है कि भूतों से डरना नहीं चाहिए, उनसे होने वाले डर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान मेन प्लॉट को देखकर लगता है कि सस्पेंस कहाँ है, तो क्या ऑडियंस के इमोशन के साथ खेल हुआ है? मंजोलिका कौन है? कौन है मंजोलिका? सवाल वहीं, कहानी नहीं। 17 साल पहले इसी एक सवाल के साथ शुरू हुई भूल भुलैया फ्रेंचाइजी अब अपनी तीसरी फिल्म और नई कहानी के साथ वापस आ गई है। लेकिन मंजोलिका तक पहुंचने का ये रास्ता कितना सस्पेंस भरा है। मतलब कि भूल भुलैया 1 और 2 के बाद रिलीज हुई भूल भुलैया 3 क्या अपने टाइटल को जस्टिफाई कर पाती है? क्योंकि ऑडियंस के लिए फिल्म नहीं, इमोशन है दोस्त। तो क्या ऑडियंस के इमोशन के साथ खेल हुआ है या फिर पार्ट 3 लाते हुए एक नया एंटरटेनिंग गेम हुआ है? इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। भूल भुलैया 3 के प्लॉट की बात करें तो कहानी सेट है कोलकाता में, जहां रूहान और रू बाबा धंधा करता है, डर का धंधा। क्योंकि उसका मानना है कि भूतों से डरना नहीं चाहिए, उनसे होने वाले डर का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर क्या, ढोंगी बाबा भूतों को भगाने का दावा करता है और उसका इसी तरह से लाइफ चलता है। और सबके साथ फ्रॉड करने वाले रू बाबा के साथ एक दिन हो जाता है फ्रॉड, और मीरा बनी तृप्ति डिमरी उसे एक मकसद से अपने गांव रक्तघाट लेकर जाती है। मीरा के परिवार वालों को लगता है कि उनकी हवेली में एक मंजोलिका नाम की भूतनी कैद है, इसलिए ना वो हवेली को बेच पाते हैं और ना ही उसमें रह पाते हैं, क्योंकि भूतिया हवेली में रहेगा कौन और उसे खरीदेगा कौन। मगर मीरा भूत प्रेतों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, इसलिए वो फर्जी भूतनी को भगाने के लिए फर्जी बाबा को लेकर आती है। फिल्म के मेन प्लॉट को देखकर लगता है कि सस्पेंस कहाँ है। पूरे 2.25 घंटे तक किसी और डायरेक्शन में भटक रही ऑडियंस के वक्त और जज्बात एक साथ बदल जाते हैं, क्योंकि कहानी में आता है ट्विस्ट और इसका क्लाइमेक्स ऐसा है जिसे देखकर आपका सर चकरा जाएगा। अब सवाल यह है कि जिस मंजोलिका के भूत को खत्म करने के लिए रू बाबा को लाया गया है, वो मंजोलिका है कौन? विद्या बालन, माधुरी दीक्षित या फिर कोई और? अब यही तो पूरी की पूरी भूल भुलैया है। इसका स्पॉइलर हम आपको नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको देखनी होगी थिएटर में जाकर भूल भुलैया 3। प्लॉट के बाद बात करते हैं अब स्टार कास्ट की एक्टिंग की, क्योंकि स्टार कास्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब रू बाबा यानी कि कार्तिक आर्यन फिल्म का सेंटर है। ऐसे में कार्तिक आर्यन से उम्मीदें बहुत थी और ये पूरी भी हुई हैं। कार्तिक आर्यन को देखकर फिल्म में ये नहीं लगेगा कि अक्षय कुमार क्यों नहीं है। कॉमेडी और रोमांस के साथ कार्तिक अपने रोल्स के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हुए हैं। भूल भुलैया 2 के साथ कार्तिक ने इस फ्रेंचाइजी को अपना बना लिया है और रू बाबा बने कार्तिक आर्यन को फैंस ने भी। इस बार फिल्म में ओजी मंजोलिका विद्या बालन की पूरे 17 साल बाद वापसी हुई है और ये मेकर्स का बढ़िया प्लान था। मतलब ये उनका प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा। विद्या बालन का कमबैक और माधुरी दीक्षित की एंट्री इस फिल्म में जान डाल देते हैं। माधुरी दीक्षित का रोल कहानी को एक अलग ट्विस्ट देता है। वहीं बात करें तृप्ति डिमरी की, तो इन स्टार्स की चकाचौंध में वो कहीं खो जाती हैं। बुलबुल और कला जैसी डार्क फिल्मों में ऐसी दमदार एक्टिंग के बाद इस बार फैंस को उम्मीद थी कि तृप्ति का रोल इस हॉरर कॉमेडी को और ज़्यादा डार्क बनाएगा। इससे उम्मीद पर पानी फिर गया है। सपोर्टिंग कास्ट संजय मिश्रा, राजपाल यादव और विजय वर्मा की एक्टिंग भी ठीक है, पर छोटा पंडित भूल भुलैया 1 वाला असर नहीं छोड़ पाए। वेल, मल्टी स्टारर फिल्मों में ऐसा होता है कि रायता फैल जाता है, लेकिन अनीस बज्मी ने इसका पूरा ध्यान रखा है। स्टार कास्ट की एक्टिंग बढ़िया है। भूल भुलैया की खास बात यह है कि इस फिल्म के आखिरी में हमें भूत से नफरत नहीं होती, बल्कि प्यार हो जाता है। उसके इमोशन से भी हम कनेक्ट कर पाते हैं। भले ही पूरी फिल्म में मंजोलिका हमें खूब डराती है, उसका खौफ रहता है, लेकिन हम उसे विलेन नहीं कह पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि फिल्म में हॉरर कॉमेडी के लेयर्स के साथ एक ऐसा मैसेज है जिसका इमोशनल डेप्थ इस फिल्म को एक दिलचस्प मनगढ़ंत कहानी बनाकर नहीं छोड़ता। भूल भुलैया 3 की मंजोलिका की कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हाई नोट पर एंड होती है। यानी एंटरटेनमेंट के साथ डायरेक्टर अनीस बज्मी ने इस फिल्म में एक अहम मुद्दे को हाईलाइट किया है। फैमिली और दोस्तों के साथ मूवी आराम से देखी जा सकती है। डर थोड़ा लगेगा, हंसी ज़्यादा आएगी और एक कॉन्सेप्ट है जो इमोशनल भी करेगा। भूल भुलैया 3 को 5 में से 4 स्टार। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड सिनेमा वर्ल्ड अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।